ज्योग्राफी का ये लेसन 7 है। इसमें सबसे पहले आप लोग पढ़िए बसाव क्षेत्र क्या होता है। क्षेत्र लिखिए या स्थान लिखिए, बात एक ही है। देखिए, जहाँ पे लोगों और घरों या बस्तियों, देखिए घर आ गया तो बस्ती आएगा ही, जहाँ पे ये सबका बसाव रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बसाव क्षेत्र। बात समझ में आया। जिस क्षेत्र में लोगों, घरों एवं बस्तियों का बसाव होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बसाव क्षेत्र। यहाँ तक की दिक्कत है किसी को? क्या क्या दशा होना चाहिए बसाव क्षेत्र के लिए? तो सबसे पहले जो दशा होना चाहिए वो अनुकूल जलवायु होना चाहिए। मतलब वहाँ का जो जलवायु होगा वो मानव के हित के लिए होना चाहिए। दूसरा, जो भूमि होना चाहिए वो उपजाऊ होना चाहिए। तो उपजाऊ भूमि लिख देते हैं हम। और रहने के लिए भूमि उपयुक्त होना चाहिए। ठीक है यहाँ तक में? और इसके साथ साथ एक चीज़ और आप लिख दीजिए, जल का उपलब्धता। मतलब वहाँ पे जल पर्याप्त मात्रा में पाया जाना चाहिए, तभी वहाँ पे क्या होगा, कोई बसाव क्षेत्र विकसित होगा। आया समझ में? क्या बोलना है आपको इसमें? तो सिंपल है। क्या लिखना है बसाव क्षेत्र में? जहाँ पे या वैसा स्थान जहाँ पे लोगों का, घरों का या बस्तियों का बसाव होता है, समूह होता है, उसी को क्या बोलते हैं, बसाव क्षेत्र। बसाव क्षेत्र का क्या क्या दशा होता है, क्यों स्थापित होता है ये? तो अनुकूल जलवायु, उपजाऊ भूमि, उपयुक्त भूमि और जल का उपलब्धता, ये सब के कारण क्या होता है, बसाव क्षेत्र विकसित होता है। बात समझे? अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है बस्ती। तो बस्ती को आपको समझना है। तो बस्ती क्या होता है? तो देखिए, जहाँ पे लोग अपना घर को बना करके रहता है तो वो आपस में किसका निर्माण करता है, बस्ती का निर्माण करता है। बस्ती जो होता है वो आरंभ काल में लोग कहाँ रहता था, गुफाओं में रहता था और जंगल में रहता था। लेकिन जब ये लोग कृषि करना प्रारंभ किया तो ये लोग का निवास क्या हो गया, अस्थाई हो गया। मतलब वो लोग क्या रहने लगा, अस्थाई रूप से रहने लगा। बात समझ में आया? अब बस्ती भी दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका अस्थाई बस्ती और एक होता है आपका प्रकीर्णन बस्ती। अब ये अस्थाई बस्ती क्या होता है? तो वैसा बस्ती जहाँ पे घर जो होगा वो सॉरी अस्थाई है ना, तो वैसा बस्ती जो परमानेंट रहेगा उसको क्या बोलेंगे, अस्थाई बस्ती। और दूसरा हम लोग लिखेंगे अस्थाई बस्ती। तो बात समझ में आ गया ना? अस्थाई मतलब जो टेम्पोरली बनाया गया रहेगा, कुछ महीना के बाद, कुछ साल के बाद वो बस्ती क्या हो जाएगा, हट जाएगा, फिर चाहे वो किसी भी कारण से हटे। इसके साथ साथ बस्ती का प्रकार भी आप लिख सकते हैं। तो पहला सघन बस्ती और दूसरा आपको लिखना है प्रकीर्णन बस्ती। अब ये सघन बस्ती क्या होता है? तो जहाँ पे जो घर होता है वो सटा सटा रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सघन बस्ती। लेकिन जहाँ पे घर दूर दूर रहता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकीर्णन बस्ती। बात समझ में आया? तो यहाँ तक में दिक्कत है किसी को? अभी तक में आपने इस चैप्टर में पढ़ा कि बसाव क्षेत्र क्या होता है, क्या क्या उसका बसने का दशा है, बस्ती क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और उसमें भी कितना प्रकार होता है, इसको आपने पढ़ा। तो याद हुआ सबको? सबसे पहले क्या है आपका बसाव क्षेत्र, इसमें क्या लिखिएगा, जहाँ पे लोगों, घरों या बस्तियों का समूह होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बसाव क्षेत्र कहते हैं। बसाव क्षेत्र को बसने के लिए निम्नलिखित दशा होना चाहिए। क्या क्या दशा होना चाहिए? तो अनुकूल जलवायु होना चाहिए, उपजाऊ भूमि होना चाहिए, उपयुक्त भूमि होना चाहिए, इसके साथ साथ जल का क्या होना चाहिए, उपलब्धता होना चाहिए। यहाँ तक में दिक्कत है किसी को? इसका लेट गाड़ी हमेशा चलते रहता है। अब अगला है आपका बस्ती। तो बस्ती में क्या लिखिएगा, जहाँ पे लोग अपना घर को बना करके रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बस्ती कहते हैं। बस्ती भी हम लोग का दो प्रकार का, एक अस्थाई बस्ती और एक आपका क्या हो जाएगा, अस्थाई बस्ती। अच्छा बताइए, अस्थाई बस्ती कहाँ पाया जाता होगा, दिमाग लगाइए। जंगल में, पहाड़ पे। पहाड़ पे जैसे आप वो अस्थाई बस्ती, कोई देखते हैं पक्का कब बनाता है घर पहाड़ पे, नहीं, क्योंकि कब भूस्खलन हो जाएगा, कब उसका घर तहस नहस हो जाएगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए वो सबको हम लोग क्या बोलेंगे, वो अस्थाई बस्ती। ये सबको डिटेल से पढ़ना है, वैसे आपको 11th और 12th में आपको डिटेल से इसको पढ़ना है। तो इतना समझ में आया? सघन बस्ती किसको बोलता है, प्रकीर्णन बस्ती किसको बोलता है, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं है? फटाफट लिख लीजिए, फटाफट लिखिए। बसाव क्षेत्र या स्थान में डैश दे करके लिखिए, जहाँ
जहाँ लोगों घरों का बसाव हो, लोगों का बसाव हो, बसाव क्षेत्र कहलाता है। बसाव क्षेत्र कहलाता है। बसाव क्षेत्र कहलाता है। इसको लिख लीजिए दशाएं में। दशाएं में जल्दी लिखिए चारों। चलिए बस्ती लिख करके डैश दीजिए। बस्ती लिख करके डैश दीजिए। इसमें लिखिए जहां लोगों का जहां लोग घर बना करके निवास करते हैं उसे बस्ती कहते हैं। उसे बस्ती कहते हैं। आरंभ में मनुष्य, उसे बस्ती कहते हैं। आरंभ में मनुष्य गुफाओं एवं जंगलों में रहते थे। आरंभ में मनुष्य गुफाओं एवं जंगलों में रहते थे। आरंभ में मनुष्य गुफाओं एवं जंगलों में रहते थे, किंतु जब वे कृषि करने लगे तो उनका निवास स्थान अस्थायी हो गया। तो उनका निवास स्थान स्थायी हो गया। हाँ, जब वो कृषि करने लगे तो उनका निवास स्थान अस्थायी हो गया। जब वो कृषि करने लगे तो उनका निवास स्थान अस्थायी हो गया। चलिए इसको समझिए। देखिए परिवहन क्या होता है, तो सिंपल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, परिवहन कहते हैं। तो कुल कई प्रकार का परिवहन है, जैसे सड़क मार्ग हो जाएगा, जल मार्ग हो जाएगा, रेल मार्ग हो जाएगा, वायुयान हो जाएगा। तो इसमें आपको इतना ही पढ़ना था। ये जो 7 लेसन था आपका, इसको इतना ही पढ़ना था। बस स्टार दे करके आपको एक बात याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग रूस में है। उसका नाम क्या है, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। इसका अगर आप किलोमीटर में नापिएगा तो लगभग 9200 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। 9200 किलोमीटर तक रूस का एक भाग से दूसरा भाग को ये जोड़ता है। हमको लगता है बैठिएगा तो पहुंचने में ही आपको लग जाएगा 10 दिन, उसका सफ़र काटने में लग जाएगा। भागलपुर से दिल्ली का दूरी कितना है, लगभग 1500 किलोमीटर। और यहाँ ये जो रेल मार्ग है इसका लगभग 9200 किलोमीटर तक में ये रेल मार्ग फैला हुआ है। एक बार बैठिएगा तो पता चलेगा 8 दिन लगा है आपको सफ़र करने में। तो विश्व का ये सबसे लंबा रेल मार्ग है। ये कहाँ है आपका, तो रूस में है। कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है ये, तो पश्चिमी रूस का सेंट पीटरबर्ग से लेकर के प्रशांत महासागर का टाल्दो वोल्टस तक फैला हुआ है। याद रहेगा, ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा भी जा चुका है पिछले ईयर में। याद रहेगा ना।
तो इसको आप लिख लीजिए और इस सब के बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है इंटर में। बस ख़त्म हो गया आपका ये लेसन, स्पीड में लिखिए।